इस पीएफ 3D का लास्ट चैप्टर है। इससे 2 नंबर कभी कभी 5 नंबर का भी दे देता है। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन है कि किसी वृत्त को व्यास के परितः घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे गोला कहते हैं। इसके लिए पहले गोले का व्यापक समीकरण। मतलब कोई समीकरण किस रूप में रहेगा तो गोला कहलाएगा। यानी इस फॉर्म में जब भी रहे x² y² z² 2u(xy) 2v(yz) 2w(zx) प्लस d = 0। यानी इस फॉर्म में जब भी कोई समीकरण रहेगा x पे स्क्वायर y पे स्क्वायर z पे स्क्वायर रहे और इन तीनों का गुणांक यानी कोफिशिएंट सेम रहे, x y वाला पद रहे, y z वाला पद रहे और z x वाला पद रहे, और कांस्टेंट तो रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं, इतना चीज़ अगर रहेगा तब वो गोले का व्यापक समीकरण होगा, मतलब गोले का समीकरण ही कहलाएगा। इसमें एक्स वाई जेड का पद नहीं मिलेगा, यानी एक्स वाई जेड का गुणांक 0 और सिंगल एक्स सिंगल वाई और सिंगल जेड भी नहीं मिलेगा। इसको सी या डी कुछ भी करो आप। तो अगर इस फॉर्म में कोई अगर गोले का समीकरण रहा तो इसके केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा -u -b -w। जैसे सर्कल के इक्वेशन में केंद्र का निर्देशांक होता था एक्स वाई जेड के गुणांक के आधे, जेड नहीं रहता था, एक्स वाई के गुणांक के आधे का साइन चेंज। उसी तरह यहाँ भी एक्स वाई के गुणांक के वाई जेड के गुणांक और जेड एक्स के गुणांक के आधे का साइन चेंज। त्रिज्या उसी तरह त्रिज्या हो जाएगा अंडर रूट में इन तीनों के स्क्वायर करो आप माइनस वहाँ से यानी कांस्टेंट, ये त्रिज्या हुआ। नोट में यानी गोले के समीकरण के लिए x² y² तथा z² का गुणांक समान होना चाहिए। तथा एक होना चाहिए, मतलब समान तथा 1 होना चाहिए। दूसरा एक्स वाई जेड तथा एक्स वाई जेड का गुणांक 0 होता है, यानी कोफिशिएंट 0 होता है। अर्थात एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड
का पद नहीं होता है। दूसरा नंबर, यदि गोले के केंद्र यानी सेंटर का निर्देशांक यानी किसी स्फीयर के सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा हो तथा रेडियस यानी त्रिज्या स्मॉल आर हो तो गोले का समीकरण ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर और z माइनस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जिस तरह से सर्कल होता है सेम टू सेम ही गोला भी होता है, बस गोले में z का कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। यदि गोले के केंद्र का निर्देशांक 0 0 यानी मूल बिंदु तथा त्रिज्या स्मॉल आर हो तो तब समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फोर्थ, यदि गोला अक्षों को ए बी तथा सी का अंतःखंड काटे तो गोले का समीकरण यानी एक्स एक्सिस पे ए का अंतःखंड, वाई पर बी और जेड पे सी का काटे, तब समीकरण इसका हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई सी जेड इज इक्वल टू 0। इसमें एक चीज़ बढ़ा लीजिए, जबकि गोला मूल बिंदु से होकर जाए फाइव, यदि गोले के व्यास के सिरों का निर्देशांक x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 हो तो समीकरण x माइनस x1 x माइनस x2 y1 माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। सिक्स, दो गोला S1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये कोई गोले का समीकरण होगा, तथा S2 इज इक्वल टू 0
के प्रतिच्छेद मतलब दो गोला जहाँ पे काटेगा, काटने पर जो प्लेन बनेगा, परिविदित समतल का समीकरण, यानी दो जो गोला आपस में काटेगा तो जो प्लेन बनेगा, प्लेन मतलब जो सर्कल बनेगा कटान होने पर, उसका समीकरण होगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। मतलब पहले गोले के समीकरण में से दूसरा माइनस कर दो।